वेलकम बैक स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर अनुभा शर्मा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं PYQs जो कि रिलेटेड हैं प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पार्ट 1 से। चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर दैट इज सिंथेसाइज्ड इन रीजन वेयर रैपिड सेल डिवीजन अकर। कौन सा ग्रोथ हार्मोन है जो रैपिड सेल डिवीजन को प्रमोट करता है? चॉइसेस दी हुई हैं, ए एब्सिसिक एसिड, बी इथाइलिन, सी साइटोकाइनिन एंड जी जिब्रेलिक एसिड। अब आपको पता है कि एब्सिसिक एसिड तो सेनेसेंस को प्रमोट, डोरमेंसी को प्रमोट करता है, स्ट्रेस के टाइम पर अपने आप को इनहिबिट करता है। यू कैन से कि वो प्रमोट नहीं करेगा ग्रोथ को, वो इनहिबिट करता है ना। तो क्या करेगा, जब स्ट्रेस कंडीशंस आएंगी तो उसमें अपने आप को समेट के रखने वाला जो काम होता है वो एब्सिसिक एसिड करता है। इथाइलिन को जो हम जानते हैं ये गैसियस हार्मोन होता है ना, और ये राइपनिंग को प्रमोट करता है, फ्रूट राइपनिंग को प्रमोट करता है। साइटोकाइनिन सेल डिवीजन को प्रमोट करता है ना, साइटोकाइनिन सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। जिब्रेलिक एसिड क्या करता है? जिब्रेलिक एसिड तो दो नोड के डिस्टेंस को बढ़ाता है, यानी इंटरनोड के रीजन को बढ़ाता है। तो हमारा जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सा ग्रोथ हार्मोन है या ग्रोथ रेगुलेटर है जो रैपिड सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा चॉइस नंबर 3, दैट इज साइटोकाइनिन। चारों के काम अगर हमें पता है, जो भी हार्मोन्स के काम है, तो हम आराम से ये वाले क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें मैचिंग दी हुई है लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। लिस्ट 1 में कुछ हार्मोन्स दिए हुए हैं एंड लिस्ट 2 में कुछ फंक्शंस दिए हुए हैं जो किसी हार्मोन से रिलेटेड है। तो फर्स्ट एब्सिसिक एसिड, देन जिब्रेलिक एसिड, देन ऑक्सिन, देन इथाइलिन। लिस्ट 2 में क्या है? लिस्ट 2 में फर्स्ट चॉइस में दिया है इंड्यूस पार्थेनोकार्पी, सेकंड चॉइस में डिले सेनेसेंस, थर्ड चॉइस में रेगुलेट डोरमेंसी एंड फोर्थ चॉइस में प्रमोट रूट ग्रोथ। अब जैसा कि हमने अभी अभी डिस्कस किया, एब्सिसिक एसिड का क्या काम होता है? एब्सिसिक एसिड का काम होता है डोरमेंसी में लेके जाना। कब? जबकि कोई भी प्लांट या फिर किसी भी प्लांट से रिलेटेड फेवरेबल कंडीशंस नहीं है, तो वो रेगुलेट करता है किसको? डोरमेंसी को। तो यहाँ पर थर्ड चॉइस है ए के लिए। ठीक है, क्लियर हो गया? अभी अभी हमने डिस्कस किया था। अब इसके बाद दूसरी चॉइस जो है जिब्रेलिन या जिब्रेलिक एसिड, ये क्या करता है? ये डिले सेनेसेंस करता है। ठीक है, कि मतलब देर से बुढ़ापा आए, देर से मैच्योरिटी हो, ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स डेवलप हो जाएं, लेंथ बढ़ाएगा नोट्स के बीच की, जैसे ग्रेप्स की लेंथ बढ़ाएगा, एप्पल का साइज बढ़ाएगा, और वो सड़े लेट से लेट, खराब देर से, क्योंकि जितनी जल्दी मैच्योरिटी आएगी उतनी जल्दी एक बार पक के गिर सकता है। तो डिले सेनेसेंस यानी कि मैच्योरिटी को या फिर उस चीज को खराब होने को लेट करने के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है? दैट इज जिब्रेलिन। तो जो सेकंड चॉइस है इसके साथ बी आएगा, है ना। अब है ऑक्सिन। ऑक्सिन आपको पता है, कुछ जो ऑक्सिन्स होते हैं वो क्या करते हैं? ऑक्सिन फटाफट शूट ग्रोथ, रूट ग्रोथ को बढ़ाने का काम करते हैं, है ना। सेल एलोंगेशन, सेल डिवीजन, ये सारा का सारा बढ़ाने का काम करते हैं, यानी ग्रोथ डिफरेंशिएशन करते हैं। लेकिन कुछ प्लांट्स में ये जैसे टोमेटो में पार्थेनोकार्पी भी करते हैं, यानी सीडलेस फ्रूट बनाना। ठीक है, उसके लिए भी ऑक्सिन जिम्मेदार होता है। तो जो फर्स्ट चॉइस है वो सी के साथ आएगी। अब हमारा बच गया इथाइलिन। तो इथाइलिन रूट ग्रोथ को प्रमोट करता है, रूट हेयर्स बनने को भी प्रमोट करता है इथाइलिन। सो डी के साथ आएगा फोर्थ चॉइस। ठीक है, तो ये जो 3, 4, 2, 1 एंड फोर्थ, ये सीक्वेंस आ रहा है हमारे 3, 2, 1, 4 चॉइस नंबर 1 में। तो ये चॉइस नंबर 1 का आंसर बन जाएगा। तो देख रहे हैं आप, जैसे जैसे हार्मोन्स दिए हुए हैं उनके काम अगर हमें याद है और अगर हम उसे रिलेट कर पा रहे हैं तो हम इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए ये क्वेश्चन भी लिस्ट 1 एंड 2, ज्यादातर ICAR में लिस्ट 1 एंड 2 की मैचिंग के ही क्वेश्चंस आते हैं। लिस्ट 1 में दिया हुआ है IAA, इंडोल एसिटिक एसिड, मतलब वही फिर से दोबारा से कुछ फाइटो हार्मोन्स के नाम दिए हैं और लिस्ट 2 में उससे रिलेटेड फंक्शंस हैं, उनको मैच करना है। IAA, जियाटिन, जिब्रेलिक एसिड, इथोफोन।
ठीक है। चलिए अब इस बार हम नीचे से ऊपर चलते हैं, यानी कि डी चॉइस सबसे पहले देखेंगे। ठीक है, अब डी चॉइस में लिख दिया हुआ है इथेफोन या इथिलीन कह सकते हैं। ठीक है, और लिस्ट 2 में क्या दिया हुआ है, वो पहले ये तो पढ़ लें। लिस्ट 2 में क्या दिया हुआ है, लिस्ट 2 की चॉइस नंबर 1 में दिया हुआ है इंक्रीज लेंथ ऑफ ग्रेप्स स्टॉक, यानी कि लंबाई बढ़ाएगा। आप समझ पा रहे हैं ना ये किससे रिलेटेड है, ये जिब्रेलिक एसिड से रिलेटेड है ना। लेंथ बढ़ाता है, दोनों नोड्स के बीच में इंटरनोड की लेंथ बढ़ाता है। तो चलो कोई बात नहीं, हम ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं, सी के साथ फर्स्ट आ जाता है। दूसरा है हेस्टन फ्रूट राइपनिंग इन टोमेटो, तो जो फ्रूट राइपनिंग को कौन प्रमोट करता है, इथिलीन प्रमोट करता है। एम आई राइट? ठीक है। ओवरकम एपिकल डोमिनेंसी, एपिकल डोमिनेंसी को कौन प्रमोट करता है, कौन एपिकल यानी कि लंबाई बढ़ाएगा, शूट एंड रूट की टिप पर ऑक्सिन पाया जाता है। तो ओवरकम करने वाला कौन सा हार्मोन होगा, जो इसके जस्ट अपोजिट होगा। और इसके जस्ट अपोजिट कौन सा होगा, इसके जस्ट अपोजिट वो होगा जो ये पर्टिकुलर काम नहीं करता होगा, है ना। ये पर्टिकुलर काम नहीं करता होगा, यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि साइटोकाइनिन, जो कि जियाटिन है, ये है एक साइटोकाइनिन, है ना। साइटोकाइनिन है, जियाटिन एक टाइप का साइटोकाइनिन है जो सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। तो ये एपिकल डोमिनेंस को ओवरकम करता है, उसकी लेंथ, ताकि लेंथ बढ़ना रुक जाए, ऑक्सिन का काम कम हो जाए, तो लेटरल रूट्स डेवलप हों। आपको पता है ऑक्सिन और साइटोकाइनिन दोनों एंटागोनिस्टिक काम करते हैं। ऑक्सिन अगर लेंथ बढ़ाएगा तो ये उसको रोकने का काम करेगा, है ना। और उसका जब सबसे बढ़िया जो एग्जाम्पल है वो है जियाटिन, यहाँ पर दिया हुआ है। तो बी के साथ आ जाएगा चॉइस नंबर 3। अब बच गया IAA, जो कि एक तरीके का क्या है, ऑक्सिन है। ठीक है, ये एक तरीके का ऑक्सिन है। ये क्या करेगा, स्टेम कटिंग से प्लांट बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो जो वैसे भी हमारे पास ए की चॉइस बचती है, तो ए के साथ फोर्थ आएगा, लेकिन इसे आपको समझना भी पड़ेगा ए के साथ फोर्थ क्यों आएगा। IAA टाइप ऑफ ऑक्सिन, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन दोनों एंटागोनिस्टिक काम करते हैं। ओवरकम किया है जियाटिन ने, और जो ऑक्सिन है वो रूटिंग यानी प्रमोट करेगा किसको, जो स्टेम कटिंग है उससे प्लांट्स बनाने को, प्लांट बनाने को, है ना। तो ये रूटिंग इन स्टेम कटिंग फोर्थ चॉइस आएगी। तो देख लेते हैं 4, 3, 1 एंड 2 किस में आ रहा है। 4 यहाँ 3 में आ रहा है, 4, 3, 1 एंड 2। यस, तो चॉइस नंबर 3 वुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इसमें भी 2 लिस्ट दी हुई हैं और हार्मोन्स दिए हुए हैं, लिस्ट नंबर 1 एंड लिस्ट नंबर 2। चलिए देखते हैं। फिर दिया हुआ है IAA, जो कि मैंने आपको बताया एक टाइप का ऑक्सिन है। ठीक है, फिर ABA है, देन GA है, देन इथाइलिन है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है बोल्टिंग, देन राइपनिंग ऑफ फ्रूट, देन वीड फ्री लॉन, देन स्टोमेटा क्लोजर। स्टोमेटा क्लोजर, यहाँ पर ये 4 तरीके की जो है चीजें दी हुई हैं। तो इथाइलिन का आपको पता है काम, लगातार हम हर क्वेश्चन में डिस्कस करके आ रहे हैं कि इथिलीन क्या करता है, फ्रूट राइपनिंग का काम करता है। तो डी के साथ हम आराम से सेकंड चॉइस लगा सकते हैं। ठीक है, जिब्रेलिक एसिड क्या करता है, दोनों नोड्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ाता है, यानी लंबाई लंबा करने का काम करता है। गन्ने की लंबाई है, अंगूर की बेन की लंबाई है, ग्रोथ करेगा ताकि फ्रूट ज्यादा से ज्यादा बने। तो बोल्टिंग जो होता है वो भी एक टर्म है जो यूज किया जाता है फॉर इंटरनोड एलोंगेशन जस्ट प्रायर टू फ्लावरिंग से जस्ट पहले इंटरनोड को कैसे कैसे बढ़ाया जाता है, तो उस पर्टिकुलर चीज के लिए बोल्टिंग टर्म यूज किया जाता है। तो इसके साथ जो आएगा वो है, हमें पता है इस पर्टिकुलर काम के लिए जिब्रेलिक एसिड काम करता है। ठीक है, अब बचा ABA, एब्सिसिक एसिड की बात हो रही है। एब्सिसिक एसिड क्या करता है, डोरमेंसी को प्रमोट करता है ना। जब भी अनफेवरेबल कंडीशन है तो डोरमेंसी को प्रमोट करता है, या हम कह सकते हैं ये एज अ इनहिबिटर काम करता है, ग्रोथ को इनहिबिट करता है। तो जब स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे तो वाटर लॉस कम होगा, है ना। स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे तो वाटर लॉस कम होगा, तो ये इनहिबिट करेगा ग्रोथ को, सारा का सारा फोटोसिंथेसिस वगैरह पर प्रभाव पड़ेगा इसका। तो जो बी है वो फोर्थ के साथ आएगा। बी, इसको क्या हुआ, बी है, यस, फोर्थ के साथ आएगा। अब हमारी चॉइस नंबर 3 बचती है, वो ऑब्वियसली ए के साथ आएगी, दैट इज वीड फ्री लॉन, जो भी एज अ वीडिसाइड, IAA कभी कभी एज अ वीडिसाइड भी काम करता है। तो
3412 3412 इज इन चॉइस नंबर 2, 3412 जिसमें है वो हमारा करेक्ट आंसर बने। ठीक है, चलिए अब मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, वो शुक्र है कि इसमें लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 नहीं दी हुई है। सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, यहाँ लिखा हुआ है कौन सा करेक्ट नहीं है। Phases of cell elongation of plant cell is characterized by increased vacuolation। जब वैक्यूल्स उसमें ज्यादा बन जाते हैं तो इस वजह से ये करते हैं सेल इलोंगेशन के लिए। ठीक है, फेज ऑफ सेल इलोंगेशन ऑफ अ प्लांट सेल इज करेक्टराइज बाय इंक्रीज वैक्यूल। उतनी ज्यादा वैक्यूल्स बन जाती हैं और ऑक्सीजन दूसरी तरफ इकट्ठा होता है और सेल की लंबाई बढ़ जाती है, ये कह रहे हैं। तो ये तो स्टेटमेंट अपने आप में सही है, इसमें कुछ गलत नहीं है। सेल्स इन द मेरिस्टेमेटिक फेज ऑफ ग्रोथ एग्जिबिट अबंडेंट प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शंस। यस, बहुत सारे प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शंस होते हैं, तभी चीजें यहाँ से वहां पहुंचती हैं और फटाफट डिविजन्स होते रहते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है वो भी अपने आप में करेक्ट है। प्लांट ग्रोथ इज जनरली डिटरमाइंड, नो, प्लांट ग्रोथ डिटरमाइंड नहीं होता है। इट इज डिपेंड अपॉन वेरियस टाइप ऑफ फैक्टर। प्लांट ग्रोथ होगी नहीं होगी, सुटेबल टेम्परेचर उसके पास है या नहीं, सन कहाँ है उस तरफ ग्रोथ होगी, है ना, मिनरल्स कहाँ है उस तरफ ग्रोथ होगी। तो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि प्लांट ग्रोथ पहले से डिटरमाइन नहीं होती है, ये कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है प्लांट ग्रोथ होगी तो कितनी होगी और कहाँ होगी। प्लांट ग्रोथ इज मेजरेबल, यस, प्लांट की ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं। तो ये फोर्थ सेंटेंस भी अपने आप में करेक्ट है। तो जो करेक्ट नहीं है दैट इज स्टेटमेंट नंबर 3, जिसमें लिखा हुआ है प्लांट ग्रोथ इज जनरली डिटरमाइंड। ठीक है, समझ में आ गया क्यों होगा ये वाला आंसर। चलिए मूव करेंगे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। विच हार्मोन प्रमोट इंटरनोट पीटियोल इलोंगेशन इन डीप वाटर राइस। डीप वाटर राइस, आपको पता है जो राइस है वो पानी उसको ज्यादा चाहिए होता है। राइस की खेती जहां होती है वो वहीं उगते भी वहीं हैं जहां पर पानी ज्यादा होता है, उसी जगह पर राइस की पैदावार होती है। तो ये कह रहे हैं कौन सा हार्मोन है जो पीटियोल के इलोंगेशन को, इंटरनोट ऑब्लिक पीटियोल के इलोंगेशन को प्रमोट करता है। इसमें 4 चॉइस दी हुई हैं, काइनेटिन, इथिलीन, 2,4-D एंड जिब्रेलिक एसिड। अब आपको पता है कि जिब्रेलिक एसिड ज्यादातर, मैंने अभी तक आपको यही बताया कि जिब्रेलिक एसिड क्या करता है, इंटरनोट रीजन को बढ़ाता है ताकि इलोंगेशन हो। लंबा जितना ज्यादा प्लांट होगा, बेल जितनी ज्यादा लंबी होगी, उतने ज्यादा फ्रूट्स बनेंगे, उतना ज्यादा पैदावार ज्यादा होगी। लेकिन जब बात आती है वाटर उसकी पानी में रहने वाली चीजों की, खासतौर से राइस की, तो उसकी पत्तियां गले ना पानी के साथ रह के। तो जब पीटियोल की बात आएगी, पीटियोल अगर लगातार पानी, यानी कि पानी का जो आगे, पत्ती की जो आगे वाला हिस्सा है, ये उसकी लंबाई को बढ़ाता है। तो जब इसकी बात आएगी, राइस में वाटर में रहने वाले किसी प्लांट की बात आएगी, किसी क्रॉप की बात आएगी, तो पीटियोल इलोंगेशन की जब बात आएगी कि पत्ती को ये ऊंचा रखे, इस तरीके से डेवलप करे कि पत्ती ऊंची रहे और पानी से भीगे ना, है ना। तो उस पर्टिकुलर चीज के लिए जब बिल्कुल प्रिसाइज कर दिया, पीटियोल का टर्म दे दिया है, जब यहाँ पे प्रिसाइज कर दिया है, तो यहाँ पे इथाइलिन आएगा। ठीक है, तो मतलब इथाइलिन और जिब्रेलिक एसिड दोनों ही इस चीज को प्रमोट करते हैं, इलोंगेशन को प्रमोट करते हैं। लेकिन जब बात आती है वाटर राइस की, जो वाटर में, जिसको वाटर ज्यादा चाहिए, तो उस केस में जो मेन हार्मोन काम करता है दैट इज इथिलीन। ठीक है, बहुत नेचुरल है कि हम इसे जिब्रेलिक एसिड के साथ कंफ्यूज हो जाएं, लेकिन हमें पीटियोल अगर टर्म आ रहा है तो हमें ये ध्यान देना है कि पीटियोल इलोंगेशन के लिए इथिलीन रेस्पॉन्सिबल है, नॉट जिब्रेलिन। ठीक है, बाकी 2,4-D तो आप जानते हैं कि एज अ वीडिसाइड काम करता है, काइनेटिन भी यहाँ पर नहीं आएगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रोथ रेगुलेटर इज एन एडेनिन डेरिवेटिव। एडेनिन डेरिवेटिव इनमें से कौन सा है? ठीक है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो एब्सिसिक एसिड है, नहीं, एडेनिन डेरिवेटिव नहीं है। ऑक्सिन है, नहीं है। इथिलीन है, नहीं है। ये पढ़ाते वक्त लेक्चर के टाइम पर भी आपको बता दिया गया था कि साइटोकाइनिन जो है या जियाटिन जो है, वो टाइप ऑफ साइटोकाइनिन ही होता है, वो एडेनिन डेरिवेटिव्स होते हैं। तो एडेनिन डेरिवेटिव जो है वो है साइटोकाइनिन हार्मोन। ठीक है, चलिए अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। द गैसियस प्लांट हार्मोन रेगुलेट
रेगुलेटर इज यूज्ड इन प्लांट 2, जो गैशियस प्लांट हार्मोन रेगुलेटर है वो यूज किया जाता है प्लांट में किस चीज के लिए? स्पीड अप द मेल्टिंग प्रोसेस, प्रमोट root growth and root hair formation to increase the absorption surface, help overcome apical dominancy, kill dicotyledon weed in the field. तो आपको पता है डाइकॉट वीड को कौन किल करता है? ये तो 2,4-D करता है ना? तो ये तो नहीं हुआ। और गैशियस हार्मोन से तो हम बिल्कुल ही क्लियर हो रहे हैं कि ये बात हो रही है इथाइलिन की, इथाइलिन की बात हो रही है ना। तो इथाइलिन की बात हो रही है तो इथाइलिन क्या करता है? फ्रूट्स को राइपनिंग करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है एंड रूट ग्रोथ को भी प्रमोट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है एंड रूट हेयर फॉर्मेशन के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होता है। तो ये चॉइस नंबर 2 वुड बी द करेक्ट आंसर। लेकिन आपको पता है डाइकॉट को किल करने के लिए 2,4-D है। एपिकल ग्रोथ, एपिकल जो डोमिनेंसी है उसको कम कौन करेगा? उसको कम करेगा वो जो कि इसका एंटागोनिस्टिक काम करेगा, जैसे कि जो है जियाटिन है या कोई साइटोकाइनिन है, वो यहाँ पर काम करेगा। साइटोकाइनिन जो है बिल्कुल आपको पता है इसके अपोजिट काम करता है ऑक्सिन के, है ना। तो एंड स्पीड अप ऑफ बेल्टिंग प्रोसेस नहीं, इसमें भी ये भी नहीं है। और वैसे इसका क्लियर आपको जब इथिलीन की बात आती है, गैसियस हार्मोन की बात आती है, राइपनिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है एंड रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर के फॉर्मेशन के लिए भी वो जिम्मेदार होता है। तो हमारा जो चॉइस नंबर 2 है दैट वुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चारों चॉइसेस क्लियर हो गई आपको। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। यहां लिखा हुआ है प्रोडक्शन ऑफ कुकुम्बर हैज इंक्रीज्ड मैनी फोल्ड इन रिसेंट ईयर। यस, बिल्कुल सही बात है। आजकल हर जिस मौसम में देखो उस मौसम में कुकुम्बर मिलता है, तो इसका मतलब उसका प्रोडक्शन बढ़ गया है। तो ये कह रहे हैं कि एप्लीकेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फाइटो हार्मोन, इसमें से किस फाइटो हार्मोन की एप्लीकेशन उस पर की जाती है, सो दैट विच इंक्रीज यील्ड एज द हार्मोन इज नोन टू प्रोड्यूस फीमेल फ्लावर। क्योंकि वो हार्मोन फीमेल फ्लावर को प्रमोट करता है, फ्लावरिंग करता है फीमेल फ्लावर की, तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा और फ्रूट बनेगा। तो ऐसा कौन सा हार्मोन है जो फीमेल फ्लावर के प्रोडक्शन को बढ़ावा देता है? तो इसमें ABA है नहीं, ये डोरमेंसी में काम आता है। जिब्रेलिक एसिड इंटरनोड के लिए एनहांसमेंट है, इथिलीन राइपनिंग के लिए भी है और रूट हेयर्स के लिए भी है, और फीमेल फ्लावर के प्रोडक्शन को एनहांस करने के लिए भी इथिलीन काम आता है। ठीक है, साइटोकाइनिन क्या करता है? साइटोकाइनिन हमें पता है एपिकल डोमिनेंसी को कम करता है ताकि लेटरल डेवलपमेंट्स हो सके, बिल्कुल ऑक्सिन के अपोजिट काम करता है। तो यहां पर जो आंसर आएगा दैट इज चॉइस नंबर 3। ओके, क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। द प्लांट हार्मोन यूज्ड टू डिस्ट्रॉय वीड्स। अब वीड की कितने लगातार अभी क्वेश्चंस में मैं नेगेटिव कर करके चॉइसेस आपको बता रही थी, तो आप एक ही बार में 2,4-D लगा सकते हैं, है ना। वो क्या करता है? एज अ वीडिसाइड काम करता है। IAA नहीं है, NAA नहीं है, IBA नहीं है, ऑक्सिन साइटोकाइनिन नहीं करते हैं इसका काम। हमारा जो 2,4-D है वो एक्ट एज अ वीडिसाइड, और ये क्या है? एक सिंथेटिक फाइटो हार्मोन है, ये भी हमें याद रखना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनहिबिटरी सब्सटेंस गवर्निंग सीड डोरमेंसी। सीड डोरमेंसी को इनहिबिट कौन सा नहीं करता है? तो एब्सिसिक एसिड करता है, फिनोलिक एसिड भी करता है, पैराएस्कॉर्बिक एसिड भी करता है, जिब्रेलिक एसिड कभी भी प्रमोट नहीं करता है सीड डोरमेंसी को। ठीक है, तो यहाँ पर जो चॉइस नंबर 4 है ये तो बल्कि लंबा करने का काम करेगा, ग्रो करने का काम करेगा, जल्दी जल्दी क्या करेगा? फ्रूटनिंग हो, इंटरनोड मतलब साइज बढ़े किसी भी चीज का ताकि फ्रूट ज्यादा से ज्यादा मिले। ठीक है, तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन। नंबर ऑफ द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स विच अपॉन स्प्रेइंग और शुगर केन क्रॉप। शुगर केन क्रॉप के ऊपर कौन सा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर स्प्रे किया जाए जो कि उसकी लेंथ को बढ़ा दे, और जब लेंथ को बढ़ाएगा तो क्या करेगा? शुगर केन की यील्ड को भी बढ़ाएगा। और ये हमें पता है लेंथ बढ़ाने का काम कौन सा करता है? इंटरनोड रीजन को बढ़ाने का काम दोनों नोड्स के बीच वो करता है जिब्रेलिक।
जिब्रेलिन या जिब्रेलिक एसिड, है ना। इथिलीन फिर से मैं बता रही हूँ राइपनिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ये डोरमेंसी के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ये जस्ट लेटरल डेवलपमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ये एपिकल डोमिनेंस को कम करता है साइटोकाइनिन, और सेल डिवीजन कराने के लिए भी रेस्पॉन्सिबल है साइटोकाइनिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रिमूवल ऑफ शूट टिप। शूट टिप को अगर हटा दिया जाए, इट इज वेरी यूजफुल टेक्निक टू बूस्ट द प्रोडक्शन ऑफ टी लीव्स। दिस इज बिकॉज टी लीफ की अगर ऊपर की चीजें काट देंगे तो लीव्स ज्यादा बनती हैं, क्योंकि और ये तो टी लीफ क्या किसी भी के लिए भी है, कटिंग होती है ना बारिश से जस्ट पहले, कि ऊपर की काट देंगे तो ब्रॉडली लेटरल डेवलपमेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो टॉप पर रूट टिप और शूट टिप पर एक हार्मोन होता है जो उसकी लंबाई बढ़ाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, और वो आप जानते हैं कौन सा है, वो है ऑक्सिन, है ना। तो अगर शूट टिप रिमूव कर दिया जाए तो क्या होगा, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। जिब्रेलिन प्रिवेंट बोल्टिंग एंड आर इनएक्टिव, नहीं, जिब्रेलिन का इससे कोई मतलब नहीं है। ऑक्सिन प्रिवेंट लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेज, ऑक्सिन क्यों प्रिवेंट करेगा भाई? इफेक्ट ऑफ ऑक्सिन इज रिमूव्ड, यस, क्योंकि वो रूट टिप पर पाया जाता है, शूट टिप पर पाया जाता है, इसलिए जो ऑक्सिन का इफेक्ट है वो हटा दिया जाएगा, इसलिए ग्रोथ ऑफ लेटरल बड एनहांस, उसका हटा दिया जाएगा, नहीं तो सारी एनर्जी वहीं जा रही थी। वो जो हार्मोन है ऑक्सिन, वो ऊपर ऊपर लंबाई को प्रमोट कर रहा था, जब काट दिया जाएगा तो ऑक्सिन के इफेक्ट को हटा दिया जाएगा तो लेटरल बड का डेवलपमेंट होगा, लेटरल बड का जो प्रोडक्शन है वो एनहांस होगा, और इससे क्या होगा, जितनी ज्यादा लेटरल बड बनेंगी उतनी ज्यादा लीफ की जो टी लीव्स हैं वो बनेंगी, और उतना ही ज्यादा टी हमको पीने को मिलेगा, राइट। इस अगला फोर्थ चॉइस है जिब्रेलिन डिले सीनेसेंस ऑफ द लीफ, नहीं, जिब्रेलिक एसिड का इससे कोई मतलब नहीं है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं, जो कि आई होप लास्ट क्वेश्चन है सीरीज का। इट टेक वेरी लॉन्ग टाइम फॉर पाइनएप्पल प्लांट टू प्रोड्यूस फ्लावर। हाँ, पाइनएप्पल प्लांट में फ्लावर का प्रोडक्शन काफी लेट होता है। विच कॉम्बिनेशन ऑफ हार्मोन कैन अप्लाई टू आर्टिफिशियली इंड्यूस फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल प्लांट थ्रू आउट द ईयर टू इंक्रीज यील्ड? ज्यादा पाइनएप्पल थ्रू आउट ईयर मिले, और आजकल मिलते हैं, बहुत सारे फ्रूट्स हैं जो थ्रू आउट ईयर मिलते हैं, जैसे अभी कुकुम्बर की भी बात हुई थी, है ना। तो कैसे मिल पा रहे हैं, ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन है हार्मोन का जो आर्टिफिशियल फ्लावरिंग को प्रमोट करता है, आर्टिफिशियली इंड्यूस करेगा फ्लावरिंग को। जब फ्लावरिंग इंड्यूस होगी फर्टिलाइजेशन होगा, सीड बनेगा, फ्रूट बनेगा। तो इज दिस जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन? नो, जिब्रेलिन तो सिर्फ लंबाई बढ़ाने के लिए, ये सेल डिवीजन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अगेन जिब्रेलिन एंड एब्सिसिक एसिड क्या करता है, डोरमेंसी में लेके जाता है। यहाँ पे भी साइटोकाइनिन और एब्सिसिक एसिड बता रखा है, दोनों का अपोजिट काम है, ठीक है। ऑक्सिन क्या करता है, लेंथ बढ़ाता है, प्रमोट करता है, एंड इथाइलिन भी क्या करता है, किस चीज को प्रमोट करता है, रूट्स को बनाने के लिए प्रमोट करता है, राइपनिंग को प्रमोट करता है। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन आएगा फोर्थ, ऑक्सिन एंड इथिलीन, ठीक है। सेल्फ प्लोरिफरेशन, इन सभी चीजों के लिए ऑक्सिन रेस्पॉन्सिबल है, सो ऑक्सिन एंड इथिलीन वुड बी द करेक्ट आंसर। फर्स्ट 3 आंसर, एक तो 2 एब्सिसिक एसिड पे तो डोरमेंसी आई गई है, ठीक है, इन दोनों का साइटोकाइनिन सेल डिवीजन करेगा, लेकिन आगे के जो काम है मैच्योरेशन वाले और फ्लावरिंग वाले वो उसके लेवल के नहीं है। तो ये जो फोर्थ चॉइस है ऑक्सिन एंड इथिलीन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन अगर डाला जाता है तो वो आर्टिफिशियल फ्लावरिंग को प्रमोट करते हैं, ठीक है। सो ये थे कुछ क्वेश्चन जो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर से रिलेटेड थे। पार्ट 2 के तो उसी के साथ एसोसिएट करके आपको बता दिए गए हैं। ये वाले भी क्वेश्चंस काफी इजी हैं, लेकिन अगर आप इसको रिलेट कर पाएंगे, इनको याद कर पाएंगे, इनका एंटागोनिस्टिक इफेक्ट अगर आपको याद रहेगा तो आप इन क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। खूब पढ़िए, खुश रहिए। इफ यू हैव एनी डाउट कीप राइट टू मी, वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन। थैंक यू।